सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, ईशावास्योपनिषद के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। अभी तक हमारी 7 कक्षाएं हो चुकी हैं और आज 8वीं कक्षा को पढ़ेंगे। गत कक्षा में हमने आपको 3 मंत्रों पर विचार दिया था, 9वां, 10वां और 11वां। ठीक है, पीछे की वीडियो में आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है, उसमें ही सभी कक्षाएं आपको क्रम से प्राप्त हो जाएंगी। आज भी एक प्रसंग को 3 मंत्र बता रहे। ठीक है, तो तीनों मंत्र हैं। मंत्रों को मैंने टाइप करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, वहां से देख सकते हैं मंत्र क्या है। मंत्र है आज हमारा 12वां और 13वां और 14वां। ठीक है, इन तीनों मंत्रों पर एक साथ विचार होगा। मंत्र है ओम अंधन तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्याम रताः अन्य देवाहु संभवात् दन्यदाहुरसंभवात् इति शुष्मधीराणाम ये नस्तद विचचक्षिरे संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। ये भी मंत्र पीछे जैसे ही हैं, थोड़े से कुछ शब्द इसमें अलग हुए हैं, बाकी तो अधिकतर जो भाग है वो तो उन्हीं मंत्रों का रिपीट हो रहा। ठीक है, आज की कक्षा में 2 शब्द मुख्य हैं, एक संभूति और एक असंभूति। ध्यान रखें, क्या? एक संभूति और एक असंभूति। यहां पर असंभूति असंभूति का जो अर्थ किया है अनेक व्याख्याकारों ने, वो किया है व्यक्तिवाद। क्या? असंभूति का अर्थ है व्यक्तिवाद और संभूति का अर्थ है जातिवाद। जाति, ये जो समाज वाली जाति की बात नहीं कर रहे हैं मुख्य रूप से, अर्थात यहां पर ऐसा कह सकते हैं कि समुदाय को जाति माना गया। समाज में भी समुदाय को ही जाति कहा जाता है। वैसे यहां पर भी संभूति का अर्थ है समुदाय, समुदायवाद, और असंभूति का अर्थ है व्यक्तिवाद और पर्सनल। तो प्रथम मंत्र में ऋषि कहते हैं कि अंधन तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते। वे लोग अंधकार को प्राप्त होते हैं, अज्ञानता को प्राप्त होते हैं, अर्थात अगले जन्म में अथवा इसी जन्म में अधः पतन को प्राप्त होते हैं, जो केवल, ध्यान रखिए, जो केवल असंभूतिम उपासते माने व्यक्तिवाद को ही सेवन करते। अर्थात वे लोग जो व्यक्तित्व मान व्यक्ति तक ही सीमित रह करके अपना जीवन पूरा बिता देते हैं। ध्यान रखेंगे, ऐसे लोग क्या है,
अधोगति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अवनति को प्राप्त होते हैं, अगला जन्म भी उनका ठीक नहीं होता है। व्यक्तिवाद ध्यान रखेंगे। और आगे के जो 2 श्लोक और हैं वो तो सामान्य है, वो इसी बात को कह रहे हैं। व्यक्तिवाद में जो व्यक्ति जीता है, व्यक्तिवाद जीवन क्या हुआ, पर्सनल लाइफ क्या हुई, मेरा पेट भर जाए बस, मुझे कपड़े पहनने को मिल जाए, मुझे अकेले को ही मतलब कि घर मिल जाए, सब कुछ मिल जाए बस, मुझे अपने से किसी दूसरे की कोई परवाह नहीं। क्या? मुझे अपने से दूसरे की किसी की परवाह ही नहीं है। कोई दुखी है, पीड़ित है, कोई नंगा है, किसी को सर्दी लग रही है, कोई बीमार है, कोई तड़फ रहा है, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। केवल मैं अपने व्यक्तिगत तक ही सीमित हूं, मैं अपने तक ही सीमित हूं, बस मुझे दुनिया से कोई लेना। ये जो सोच है, ये व्यक्तिवाद की सोच, अर्थात दूसरों को सर्वथा छोड़ करके केवल अपने तक ही सीमित होकर के जीवन जीने का जो ढंग है, वो मनुष्य की अवनति का कारण बनता है। ध्यान रखें। और आगे की पंक्ति है, उसमें ऋषि कहते हैं कि ततो भूय इव ते तमो या वो संभूत्यामृता। कहते हैं वो लोग और अधोगति को, अवनति को प्राप्त होते हैं, उनका जो अगला जन्म होता है वो और अधम योनियों में होता है, जो लोग केवल समुदाय में ही जीते हैं। समुदाय का अर्थ समुदाय के लिए जीते हैं, जाति में जीते हैं, केवल जाति में ही रमे रहते हैं, अपनी व्यक्तिगत चिंता ही नहीं करते। व्यक्तिगत चिंता नहीं करते, केवल वो समाज के ही काम में लगे रहते हैं। ध्यान रखेंगे। अपना ठीक से खाना भी नहीं करते, अपने शरीर की ठीक से देखभाल भी नहीं करते हैं, ठीक है, अपने व्यक्तिगत के जीवन के लिए कुछ भी नहीं करते, कोई मतलब पूरी तरह से लापरवाह हो जाते हैं। अपने व्यक्ति जो आत्म कल्याण, स्वयं का जो आत्म कल्याण है, उसकी तरफ बिल्कुल जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। केवल उनको ये समुदाय दिखता है, समाज दिखता है, बस उसी के लिए, उसी के उत्थान के लिए जीते हैं। तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति तो और अधोगति को प्राप्त हो सकता है। होगा ही, समझ लीजिए, होगा, पक्का होगा। ये दोनों अतियां बुरी हैं। ऋषि इसी तरफ हमारा इशारा कर रहे हैं कि वो व्यक्ति भी अच्छा नहीं है जो केवल व्यक्ति तक ही सीमित रहता है, और वो व्यक्ति और भी ठीक नहीं है जो अपनी तरफ ध्यान ही नहीं देता, हमेशा दूसरे के कल्याण में ही लगा रहता। अब विचार करिएगा कि मानिएगा हम यह लौकिक उदाहरण की दृष्टि से देख लें, यदि मानिएगा मैं व्यक्तिवत बन गया, मुझे अपने आसपास के लोगों की जरा भी परवाह नहीं है, क्या हो रहा है, परिवार के लोगों को क्या हो रहा है, पड़ोसियों को क्या हो रहा है, बस मुझे तो अपने पेट भर जाए, छुट्टी हो तक। ये जो मेरा जीवन है, ये मुझे कहां ले जा रहा है, ये मुझे अधा पतन की तरफ ले जा रहा है। मेरे आत्म विचारों, मेरे जो मन के विचारों को बहुत संकुचित करता जा रहा है। विचार कीजिएगा, इस संसार में यदि किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति को छोड़ा जाए और सभी व्यक्तियों को वहां से हटा दिया जाए, तो क्या वो व्यक्ति जी सकता? कभी नहीं जी सकता। वो झट से अपने प्राणों को त्याग देगा, इतना भय पैदा हो जाएगा। अब संसार की बात छोड़ दीजिएगा, आप किसी गांव के अंदर जहां पर 100-200 घर हों, वहां पर हजारों लोग रह रहे हैं, तो उन हजारों लोगों को वहां से हटा करके उस गांव में रहने वाला कोई एक व्यक्ति हो, उसको वहां छोड़ दिया जाए, तो वो वहां पर भयभीत हो जाएगा। वो हो सकता है उसको हार्ट अटैक आ जाए, अथवा वो वहां से भाग जाए।
तो व्यक्तिगत यदि हम सोच रखेंगे कि हमें दुनिया के लोगों से कुछ करना लेना देना नहीं है, दुनिया के लोगों का हमें क्या करना, वो हमारे जीवन में क्या सहायक है, नहीं। यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म तक सीमित रहता है तो वो संसार में ठीक से जी नहीं सकता। ये ध्यान रखिए। मैं जहां पर रहता हूं, आप जहां रहते हैं, बेशक आपको ऐसा लगता होगा कि पड़ोसी आपका सहयोग नहीं करता, आपके जीने में सहयोगी नहीं है, परंतु ये गलत विचार है। जहां हम रहते हैं वहां के हमारे आसपास के लोग हमारे जीवन जीने में परम सहायक हैं। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, मैं जहां रह रहा हूं यदि वहां से सभी लोग चले जाएं तो मैं भी डर जाऊंगा, मैं भी अपना घर बार छोड़ करके चला जाऊंगा। ध्यान रखिए। तो वही ऋषि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इतना संकुचित विचारधारा का हो गया, व्यक्ति तक ही सीमित रह गया, उसकी भी अधोगति अधः पतन निश्चित है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं। और इसी प्रकार से उदाहरण दिया, आप ऐसे लोगों को देख लीजिएगा कि अनेक लोग मिल जाते हैं ऐसे तो हमेशा दूसरे के लिए ही काम करते रहते हैं, अपने शरीर की तरफ भी ध्यान नहीं देते, अपने उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है और फिर चिल्लाते हैं, उनको कष्ट होता है। तो वो भी तो अधोगति हुई। इसलिए आगे कहते हैं दोनों की स्थिति बता दी, केवल व्यक्तिवादी जीवन जीने वाले की स्थिति खराब होती है और केवल जातिवादी विचारधारा के साथ जीवन जीने वाले की भी स्थिति खराब हो जाती है। और आगे कहते हैं अन्यद एवाहु संभवात अन्यद आहु असंभवात इति सूक्ष्म धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरी। हमारे से पूर्व के जो विद्वान लोग हुए, ऋषि लोग हुए हैं, उन्होंने व्यक्तिवाद का और जातिवाद का दोनों का फल अलग अलग बताया है। क्या? दोनों का फल अलग अलग बताया है। इसलिए आगे कहते हैं मनुष्य को दोनों आवश्यक है, व्यक्तिगत जीवन भी उसको जीना है और समुदाय का जीवन भी जीना है। जाति के साथ मिलकर के भी कार्य करना है, समुदाय के साथ मिलकर के भी कार्य करना है और अपना व्यक्तिगत काम भी करना है। तो वही कहते हैं संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या मृतमश्नुते। जो व्यक्ति संभूति और यहाँ पर क्या है, विनाश, विनाश शब्द है, विनाश शब्द किसका यहाँ पर वाचक है, यहाँ पर असंभूति का वाचक। असंभूति का माने जो व्यक्तिवाद और जातिवाद दोनों को साथ साथ जानता है, उनके परिणामों को जो ऋषियों ने बताया है उनको जानता है और साथ साथ लेकर के चलता है। कहते हैं विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, वो क्या करता है, व्यक्तिगत जीवन को ठीक प्रकार से जीता हुआ इस संसार से कष्टों से मुक्त हो जाता। भाई मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की भी चिंता करता हुआ संसार में जीऊंगा तो अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दूंगा, अपने मानसिक स्थिति की तरफ भी ध्यान दूंगा, अपने बौद्धिक स्थिति की तरफ भी ध्यान दूंगा, अपने आत्मा के दोषों के निवारण के लिए भी ध्यान दूंगा, तो मैं इस संसार में क्या है, सुखी रहूंगा, दुखी नहीं रहूंगा। और संभूत्यामृतमश्नुते, और मैं समाज के कल्याण का करता हुआ, माने और भी जितने भी प्राणी हैं उनके भी कल्याण को करता हुआ जीवन जीऊंगा साथ में, तो मुझे क्या है, अमृत की प्राप्ति होगी। अर्थात मुक्ति का मार्ग यही है। आत्म कल्याण और पर कल्याण दोनों साथ साथ चलने चाहिए।
दोनों साथ साथ चलने चाहिए। इसके विषय में हमको महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति और समाज की उन्नति करनी चाहिए। अर्थात केवल व्यक्ति को अपनी उन्नति तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसे समाज की भी उन्नति करनी चाहिए, तभी उसकी वास्तविक उन्नति होती है, तभी वो ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। हमको तो बहुत अच्छी बातें लगी हैं। तो तीनों मंत्रों का यही सार है कि जो मनुष्य उन्नति को प्राप्त करना चाहता है, अध्यात्म के पथ पर चलना चाहता है अथवा लौकिक पथ पर भी चलना चाहता है, तो उसे दोनों प्रकार में समान सामंजस्य रखना चाहिए, व्यक्तिगत और जातिगत। जातिवाद को भी लेकर, जातिवाद माने समुदाय, जाति माने अपनी जाति वो नहीं, जाति में समुदाय अपने आसपास के प्राणियों की भी चिंता करता हुआ और स्वयं की चिंता करता हुआ जो जीवन जीता है वो अमृत को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। ये इन तीनों मंत्रों का सार है। ठीक, इन्होंने जो ये डॉक्टर सिद्धांत अलंकार जी हुए हैं, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है, इनका अर्थ में पढ़ करके बता देता हूं। जो असंभूति अर्थात व्यक्तिवाद की उपासना करते हैं अर्थात अपनाते हैं, वे गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो संभूति अर्थात समष्टिवाद माने जातिवाद में ही रत रहते हैं, उससे भी गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं, अज्ञान को प्राप्त होते हैं। असंभव अर्थात समष्टिवाद का कुछ और फल है। असंभव अर्थात असंभव अर्थात व्यक्तिवाद का अलग फल है। समष्टि रूप में न रहकर व्यक्ति को समाज में मुख्य मानकर व्यक्तिवाद से चलने का कुछ और फल है। धीर लोग ने इन दोनों की जो व्याख्या की है उनसे ऐसा ही सुनते आए। जो संभूति अर्थात समष्टिवाद और असंभूति अर्थात व्यक्तिवाद इन दोनों को एक साथ जानते हैं, वे असंभूति अर्थात अपना भला देखने की दृष्टि अर्थात व्यक्तिवाद से मृत्यु के प्रवाह को तो तैर लेते हैं, परंतु अमृत को संभूति सबका भला देखने की दृष्टि अर्थात समष्टिवाद से चखते हैं, प्राप्त करते हैं। असंभूति अर्थात व्यक्तिवाद विनाश मूलक है, इसलिए असंभूति का दूसरा नाम विनाश है। इसमें विनाश भी उसका पर्यायवाची प्रयोग किया। ठीक है, और इन्होंने थोड़ा सा इस पर विस्तार दिया है, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। व्यक्तिवाद से क्या होता है? व्यक्ति अपने लिए खाने पीने आदि के साधन जुटाकर अपनी रक्षा मात्र कर सकता है, परंतु अगर यह स्वार्थ भावना बढ़ जाए, अपने को ही मुख्य रखा जाए, अन्यों की परवाह न की जाए, तो इसका परिणाम विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। यह स्वार्थ भावना समाज में व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देती है और व्यक्तिवाद ही नष्ट हो जाता है। देखते हैं, अब बड़े बड़े राजाओं के साम्राज्य उजड़ गए, उन्होंने अपने व्यक्ति तक ही सीमित रख लिया, सब कुछ साधन अपने लिए। इसलिए कहा कि व्यक्तिवाद से मृत्यु को तो तर लेते हैं, मरने से बच जाते हैं, परंतु इससे अधिक कुछ नहीं मिलता। इसमें ही फंसे रहने से व्यक्तिवाद का ही विनाश हो जाता। ये डॉक्टर सिद्धांत ये इनका सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जी का जो यहाँ पर व्याख्यान लिखा है वो मैं पढ़ के सुना दिया।
और बाकी मैंने आपको शब्दशः समझा दिया है। ठीक, तो इस पर हमें विचार करना चाहिए। हमें व्यक्तिगत और समुदाय दोनों को साथ लेकर के चलना है, तभी वास्तव में हमारा कल्याण होगा पूरी तरह। ठीक है, ये हमको इन मंत्रों से उपदेश मिलता है। अब हमारे 14 मंत्र हो गए हैं, 4 मंत्र और हैं। ठीक है, और सुंदर हैं। देखते हैं आगे की कक्षाओं में इनको भी अ, विचार करके समाप्त कर देंगे। फिर आगे चलेंगे, विदुर नीति पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते।